अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको कब्ज़ के लिए नुस्खा बताएंगे। जिनको दायमी कब्ज़ है या आर्जी है, बड़ा ही बेहतरीन और दायमी कब्ज़ के अजाले के लिए नुस्खा। इसके इस्तेमाल से ज़्यादा पखाने नहीं आते, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि खुल के अजाबत हो जाएगी। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके अंदर गर्मी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। आंतड़ियों में जितनी गलाज़त जमा है वो बाहर निकल जाएगी और आपको अपना वजूद बड़ा हल्का फुल्का नज़र आएगा। ख़ासकर पेट आपको बड़ा हल्का हल्का नज़र आएगा और इसके इस्तेमाल से मैदे का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है और इसके साथ साथ चेहरे पे रौनक भी आ जाती है। कब्ज़ की वजह से अमूमन बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें से एक चेहरे की रौनक भी मानद पड़ जाती है। ये भी बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से भी होता है। पेट फूला फूला, गैस होना, सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी सी रहना और खाने के फ़ौरन बाद ही पेट जो है भारी भारी महसूस होना। तो इसके लिए आपको बड़ा बेहतरीन नायाब सा नुस्खा बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी सेहत भी दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। इतना बेहतरीन नुस्खा है, ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपको अगर दिमागी कमज़ोरी है, याददाश्त का मसला है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है और नज़र की कमज़ोर है और आँखों के आगे धुंधला जाला आता है, तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद भूख आपको सही लगेगी, खाना हज़म होगा, जज़्बे बदन बनेगा और बेहतरीन आपकी सेहत बनेगी इंशाअल्लाह। ये बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है। आपके असाब में, आपके पट्ठों में ताकत आएगी, आपके जोड़ों में ताकत आएगी, कमर में ताकत आएगी। ये कब्ज़ के साथ साथ इतनी लातदाद फ़ायदे का हमें नुस्खा है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये अल्लाह की बड़ी ख़ास नेमतें हैं ये, जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज भी रखा है और हर दवा में शफा भी रखी है, सेहत और तंदुरुस्ती भी है। तो सिर्फ तरीक़ाकार का तयन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त काबिल इस्तेमाल होती है। तो मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला की हर नेमत जो है ना, वो इतनी तारीफ़ के लायक हैं, इतनी तारीफ़ के काबिल हैं कि उससे बढ़कर तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है, जिस रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनाहगारों को इन सभी अपनी नेमतों से नवाजा है। जड़ी बूटियाँ हैं, खाने के लिए चीज़ें हैं, फल हैं, रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी की अशियाँ हैं, ये सभी अल्लाह ही की मेहरबानी है। ये सब अल्लाह की ही देन है, अल्लाह की कर्म नवाज़ी है, ये अल्लाह की रहमत है ख़ास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है ये। तो अब आते हैं हम नुस्खा की तरफ। मगज़ बादाम लेने हैं आपने 100 दाने गिनती करके, लेकिन वो देसी होने चाहिए। अच्छे वाले देसी बादाम लेने हैं आपने, सही बादाम ही होने चाहिए, खुबानी के मज़गन नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 3 तोला, सना के पत्ते लेने हैं आपने 3 तोला,
अब सना के पत्ते आप 5 तोला लेंगे। घर में जब लाएंगे आप इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते आपने निकालने हैं, अपने टहनियाँ नहीं डालनी। और जो इसमें गर्द वगैरह होती है वो निकाल देनी है। हमें सिर्फ पत्ते चाहिए। अगर आप टहनी उसमें डालेंगे तो फिर आपको मरोड़ होंगे, उसका फ़ायदा को नहीं होता। हमें सिर्फ अजाबत खुल के होनी चाहिए, हमारे अंदर गलाजत नहीं ठहरनी चाहिए, हमारे कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए, गर्मी खुश्की रहनी नहीं चाहिए। बस हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपने चारे मगज़ लेने हैं 2-2 तोला अलग अलग, यूँ ये वज़न बन जाएगा 8 तोले। 2 तोले तरबूज, 2 तोले खरबूजा, 2 तोले खीरा और 2 तोले कद्दू मगज़। ये अलग अलग आप उनसे लेंगे, इकट्ठे मिक्स वाले आपने नहीं लेने। आपने छोटी इलायची लेनी है 1 तोला। बादाम मगज़ियात आप अलग पीसेंगे। सना और इलायची और आप मिश्री जो 10 तोला डालेंगे वो आप अलग पीसेंगे। ये 3 चीज़ें अलग, और बादाम मगज़ियात आप अलग पीसेंगे। आपने इनको अच्छी तरह बारीक कर लें। उसके बाद पिसे हुए मगज़ियात इसमें डाल दें, हल कर दें, हल करके रख लें, किसी डब्बे में महफूज कर लें। ये आपका नुस्खा तैयार है। आपने रात को सोते वक्त एक चावल खाने वाला चमचा भर के खाना है, बस ये इतना सा काम है। अगर आप इसको ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, खा औरत खा मर्द है, आपको ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना आपको यूरिक एसिड होगा, ना आपको कब्ज़ रहेगी, ना आपको मुसाने में गर्मी रहेगी, ना आप जिगर मैदे में गर्मी रहेगी, ना आपका पेट फूलेगा, ना आपका पेट बढ़ेगा, बल्कि बढ़े हुए पेट को भी इंशाल्लाह ये कम कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। याद रखें, वज़न बढ़ाने के लिए जो आप दवाइयाँ तेज़ तरीन इस्तेमाल करते हैं वो गलत होती हैं। जितनी तेज़ी से आपका वज़न घटेगा उतना ही आपके अंदर कमज़ोरी भी आएगी। जो अदविया खाने से धीरे धीरे आपके वज़न में कमी आए वो आपके लिए बेहतर है। ये फजूल चर्बी भी आपकी ख़त्म होगी, लेकिन जो दुबले पतले हैं उनकी सेहत भी बनेगी। ये साथ साथ ये भी इसका फ़ायदा है। सर से लेके पाँव तक तमाम तर असाब में ताकत आएगी, क़ुव्वत मुदाफ़त आपको मिलेगी, बेहतरीन सेहत वाली आपको ज़िंदगी मैसर आएगी इंशाअल्लाह। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, ये बड़ा ही नायाब नुस्खा है। इसके खाने से मोशन एक ही अजाबत होगी आपको खुल के, ज़्यादा आपको पखाने नहीं आएंगे इससे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शुगर वाले ख़ास कर इसको इस्तेमाल करें, उनकी सेहत इंशाअल्लाह इससे बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और शुगर वालों के लिए है कि वो बीच में फिर मिश्री ना डालें, वो मिश्री के बगैर ही इसको इस्तेमाल करें, दूध मीठे के बगैर ही इस्तेमाल करें। वो इंशाअल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको भी। ये बड़ा बेहतरीन आपको नायाब नुस्खा बता रहे हैं। अचार, तेल वाली तली चीज़ें, बादी चीज़ें, इनसे परहेज़ करें आप। अच्छा फल और अच्छी से ग़िज़ा जो है सेहत वाली, उसको आप इस्तेमाल में लाएं। और कच्ची सब्ज़ियाँ, आगे माशाल्लाह सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आप कच्ची सब्ज़ियाँ बकसरत इस्तेमाल किया करें। फलों को इस्तेमाल करें, किन्नू, माल्टा, फ्रूटर, मौसमी, सभी बहुत अच्छे फल हैं, सभी का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सभी चीज़ें अल्लाह पाक की ख़ास नेमतें हैं, ये ख़ास अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अल्लाह की सभी नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह से हर नेमत का शुक्राना अदा करना चाहिए, अल्लाह के आगे सजदा ज़ेर होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करें, इस्तग़फ़ार करें, कसरत से विर्द दुरूद पाक का करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको ज़मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।